इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग अंसार नकवी तैयारा हादसे में शहीद हो गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तस्दीक कर दी। अंसार नकवी की एहलिया को भी शहादत के बारे में आगाह कर दिया। अंसार नकवी के साहबजादे शाहजेब अंसार के तमाम अहबाब और दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त। कहते हैं, हमारे लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। हमारे खानदान के लिए बड़ा सानिहा और दुख का लम्हा है। अंसार नकवी शहीद के भाई शफात नकवी का कहना है कि उनके भाई बहुत शफीक थे। वो न सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले मोहल्ला से भी निहायत शफकत से पेश आते। अंसार नकवी शहीद हमेशा दोस्तों की तरह पेश आते। तैयारा हादसे पर मुल्क भर की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। 97 शहादतों की तस्दीक, 19 लाशें लवाहिकीन के हवाले। बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त, अंगूठों और DNA के जरिए लाशों की शनाख्त जारी। मॉडल ज़ारा आबिद की शहादत की भी तस्दीक। कप्तान ने 2 बार तैयारे को लैंड कराने की कोशिश की। लैंडिंग गेयर बंद थे। रनवे पर लैंडिंग के निशानात पाए गए। दोबारा टेक ऑफ के बाद लैंडिंग की कोशिश में गिरकर तबाह हो गया। सिविल एविएशन की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं, तैयारा हादसे की साफ और शफाफ तहकीकात होंगी। कोशिश होगी 3 माह में हादसे की रिपोर्ट सामने आ जाए। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है, जिसे भी जिम्मेदार ठहराया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करूंगा। पीपल्स पार्टी ने PIA तैयारे हादसे की गैर जानिबदार तहकीक का मुतालबा कर दिया। नफीसा शाह कहती हैं, किसी भी हादसे की जिम्मेदारी सबसे पहले सिविल एविएशन पर आयद होती है। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी कायम करके असल हकायक सामने लाए जाएं। कराची में तैयारा हादसे में शहीद मेजर शहरियार, उनकी अहलिया और 2 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज की भी शिरकत। कराची के एक ही खानदान के 4 अफराद भी तैयारा हादसे में शहीद। वकास और उनकी अहलिया सपुर्द खाक। 2 बच्चों की DNA के जरिए शनाख्त की जा रही है। कराची में तैयारा हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज की टीम जाए हादसा से वापस चली गई। मलबा उठाने का काम शुरू। DG ISPR का कहना है, 25 मकानात को क्लियर कर दिया गया। अमेरिका, रूस, कनाडा, भारत का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो कहते हैं, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रूसी सदर, कैनेडियन वजीर आजम का मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। नरेंद्र मोदी बोले, इंसानी जानों के नुकसान पर दुख हुआ। ईद इतवार को या पीर को रोयत हलाल कमेटी की कराची में बैठक, कुछ देर बाद ऐलान होगा। इस्लामी मुल्कों की तरह कल पाकिस्तान में भी ईद होगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने रोयत हिलाल कमेटी से पहले ही ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है, ईद का फैसला रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी। सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब में मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 34 अमवात। मरने वालों की तादाद 1101 हो गई। मजीद 1743 नए केस सामने आ गए। तादाद 52,500 के करीब हो गई। ईद उल फित्र सर पर आ गई। लोग कोरोना भूलकर शॉपिंग में लग गए। बाजारों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों का रश। हुकूमती SOPs भुला दिए गए। शहरों से परदेसियों के आबाई इलाकों को रवानगी जारी। लारी अड्डों पर शदीद रश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से लोगों को परेशानी।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग अंसार नकवी तैयारा हादसे में शहीद हो गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तस्दीक कर दी। अंसार नकवी की एहलिया को भी शहादत के बारे में आगाह कर दिया। अंसार नकवी के साहबजादे शाहजेब अंसार के तमाम अहबाब और दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त। कहते हैं, हमारे लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका अजाला मुमकिन नहीं। हमारे खानदान के लिए बड़ा सानहा और दुख का लम्हा है। अंसार नकवी शहीद के भाई शफात नकवी का कहना है कि उनके भाई बहुत शफीक थे। वो न सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले मोहल्ला से भी निहायत शफकत से पेश आते। अंसार नकवी शहीद हमेशा दोस्तों की तरह पेश आते। तैयारा हादसे पर मुल्क भर की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। 97 शहादतों की तस्दीक, 19 लाशें लवाहिकीन के हवाले। बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त, अंगूठों और डीएनए के जरिए लाशों की शनाख्त जारी। मॉडल ज़ारा आबिद की शहादत की भी तस्दीक। कप्तान ने 2 बार तैयारे को लैंड कराने की कोशिश की। लैंडिंग गेट बंद थे। रनवे पर लैंडिंग के निशानात पाए गए। दोबारा टेक ऑफ के बाद लैंडिंग की कोशिश में गिरकर तबाह हो गया। सिविल एविएशन की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं, तैयारा हादसे की साफ और शफाफ तहकीकात होंगी। कोशिश होगी 3 माह में हादसे की रिपोर्ट सामने आ जाए। सीओ पीआईए अरशद मलिक का कहना है, जिसे भी जिम्मेदार ठहराया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करूंगा। पीपल्स पार्टी ने पीआईए तैयारे हादसे की गैर जानिबदार तहकीक का मुतालबा कर दिया। नफीसा शाह कहती हैं, किसी भी हादसे की जिम्मेदारी सबसे पहले सिविल एविएशन पर आयद होती है। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी कायम करके असल हकायक सामने लाए जाएं। कराची में तैयारा हादसे में शहीद मेजर शहरियार, उनकी अहलिया और 2 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज की भी शिरकत। कराची के एक ही खानदान के 4 अफराद भी तैयारा हादसे में शहीद। वकास और उनकी अहलिया सपुर्द खाक। 2 बच्चों की डीएनए के जरिए शनाख्त की जा रही है। कराची में तैयारा हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज की टीम जाए हादसा से वापस चली गई। मलबा उठाने का काम शुरू। डीजीआईएसपीआर का कहना है, 25 मकानात को क्लियर कर दिया गया। अमेरिका, रूस, कनाडा, भारत का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो कहते हैं, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रूसी सदर, कैनेडियन वजीर आजम का मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। नरेंद्र मोदी बोले, इंसानी जानों के नुकसान पर दुख हुआ। ईद इतवार को या पीर को रोयत हलाल कमेटी की कराची में बैठक, कुछ देर बाद ऐलान होगा। इस्लामी मुल्कों की तरह कल पाकिस्तान में भी ईद होगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने रोयत हिलाल कमेटी से पहले ही ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है, ईद का फैसला रोयत हिलाल कमेटी ही करेगी। सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब में मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 34 अमवात। मरने वालों की तादाद 1101 हो गई। मजीद 1743 नए केस सामने आ गए। तादाद 52,500 के करीब हो गई। ईद उल फित्र सर पर आ गई। लोग कोरोना भूलकर शॉपिंग में लग गए। बाजारों में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों का रश। हुकूमती एसओपीज भुला दिए गए। शहरों से परदेसियों के आबाई इलाकों को रवानगी जारी। लारी अड्डों पर शदीद रश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से लोगों को परेशानी।